नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। आज आप लोग को बताने वाले हैं मेंसुरेशन क्या है। मेंसुरेशन में बेसिकली आपको जो पढ़ना है उसमें सिलेंडर पढ़ना है, कोन पढ़ना है, हेमिस्फीयर, स्फीयर पढ़ना है। इस 4 चीज़ें पढ़ना है आपको। हम स्टार्ट करने वाले हैं सिलेंडर से। कहाँ से स्टार्ट करने वाले? सिलेंडर से। बेसिकली क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। क्या हो कि फार्मूले को लेकर कि ये फार्मूला किसका है, वॉल्यूम का है कि कर्व सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है। ये सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन होने लगता है। अभी बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे, लर्न भी किए होंगे, उनको लर्न होगा नो डाउट। लेकिन क्या होता है ना, कुछ समय बाद, आज पढ़े हैं, कुछ समय 10-20 दिन बाद, 1 महीने बाद जब जैसे फिर क्वेश्चन करने जाते हैं ना, तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है कि क्योंकि बहुत सारा फार्मूला होता है ना, तो बहुत सारा फार्मूला होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है कि ये वॉल्यूम का ही है कि कर्व सरफेस एरिया का है। खास करके इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगता है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इस वीडियो को स्टार्ट किया है। मेंसुरेशन से पढ़ा रहे हैं। मेंसुरेशन ही पहला हमारा वीडियो है। इसमें आपको सिलेंडर पढ़ाएंगे। क्या सिलेंडर के बारे में पहले बताएंगे कि सिलेंडर और होलो सिलेंडर क्या होता है और इसमें फार्मूला कैसे बनता है। बेसिकली आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना, तो टोटल चीज आप समझ जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम। आप समझने के लिए क्या होता है कि आपको इसी से ये बना हुआ है, सिलेंडर से ही क्या बना, होलो सिलेंडर। जब इसको आप समझ जाएंगे बेसिकली पूरी तरीके से, तो ये आसानी से आप समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन बेसिकली आपको इसमें क्या क्या फाइंड करना होता है। ये है सिलेंडर। क्या सिलेंडर का फिगर, पाइप देखे होंगे, सबके घर में है पाइप, सभी लोग देखे होंगे। नीचे एकदम सर्कल के शेप का होता है, ऊपर भी सर्कल के शेप का होता है, दोनों साइड सर्कल के शेप का होता है, और हाइट कुछ होती है, वही होता है सिलेंडर। क्या होता है सिलेंडर? उसमें देखिए ए आर है, ये सेंटर से यहाँ से टच करता है सर्कमफेरेंस पे, इसको आर बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ऊपर भी यही होता है। ये जो हाइट होती है इसको एच बोल से शो करते हैं, ये हाइट होती है। ये सिलेंडर का फिगर है। तो आप कैसे मालूम करेंगे कि ये वॉल्यूम का फार्मूला है, कर्व सरफेस एरिया। मालूम करने का मतलब ये है कि आप कैसे बना सकते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। कोई कंफ्यूजन ना हो, आसानी से आप ये सारी चीज को ये सारी चीज को आप आसानी से खुद ही बना सकें, ताकि आगे चल के आपको कंफ्यूजन ना हो। अब वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम इसका निकालना हो, किसी चीज की वॉल्यूम निकालना हो, सिलेंडर का निकालना हो, कोन का निकालना हो, हेमिस्फीयर, स्फीयर या क्यूबाइड, क्यूब, प्रिज्म, पिरामिड, सबके लिए हम बताने वाले एक ही रूल है। सबके लिए एक ही क्या रूल है, जो आसानी से आप समझ जाएंगे, और समझ के फिर अब किसी से का वॉल्यूम निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। वैसे सिलेंडर का हम बताते हैं कैसे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, जब ये दोनों समझा लेंगे, ये दोनों चीज को एक्सप्लेन कर देंगे, तो उसके बाद आपको पढ़ाएंगे हम अगले वीडियो में। आपको एक्सरसाइज कराएंगे, क्या 20A जो आपका सिलेंडर का एक्सरसाइज है वो कराएंगे। आप इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल से, और उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। हम सब कुछ आपको एक एक क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने क्या बताया कि आपने घर में पाइप देखेंगे, पाइप ही होता है क्या, उसको बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं सिलेंडर। इसमें क्या होता है, सर्कल के शेप का नीचे होता है, बेस बोलते हैं, टॉप एरिया जो बोलते हैं उसको ऊपर का होता है, सर्कल इस शेप का होता है। उसमें कुछ हाइट होती है, हाइट दिया होता है, अलग अलग कैसा हाइट है, उसको हम बोलते हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर की वॉल्यूम निकालने के लिए क्या निकालने के लिए वॉल्यूम, क्या हम सिलेंडर पढ़ा रहे हैं, तो ये जो भी लिखेंगे यहाँ सिलेंडर के ही बारे में लिखा जाएगा, और इधर जो भी लिखेंगे हम वो होलो सिलेंडर के बारे में लिखेंगे। तो हम निकालते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ, क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या लिख देते हैं, सिलेंडर। शॉर्ट में लिखते हैं, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। क्या करना है, हमने क्या बताया कि किसी चीज का वॉल्यूम फाइंड करना हो, कोई भी फिगर हो, क्यूबाइड हो, क्यूब हो, पिरामिड हो, प्रिज्म हो, या सिलेंडर हो, कोन हो, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सबके लिए एक ही रूल लगने वाला है। क्या, सबके लिए एक ही रूल लगने वाला है। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ गए तो समझिए कि बल्ले बल्ले हो गया, और एकदम आपके दिमाग में एक्सेप्ट कर जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ सिलेंडर बताना। वैल्यू तो आपको ध्यान रखना है, जो हम बता रहे हैं, एन क्या होता है, एन इंटू बेस एरिया। क्या होता है, बेस एरिया। क्या लिखते हैं, बेस एरिया इंटू हाइट। क्या होता है, हाइट। बेसिकली ये होता है मेन चीज इसका, ये होता है एन इंटू, क्या होता है इसमें, एन इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ये ध्यान रखना, जब भी वैल्यू फाइंड करना हो हमको ये एन इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। अब एन की वैल्यू क्या होगी, कब क्या होगी, ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपको कोन में जानते हो 1/3 लगता है, स्फीयर हेमिस्फीयर में दूसरा लगता है, सिलेंडर में दूसरा लगता है। तो उस सबके एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कब क्या हम लगाएंगे, वो हम बताने वाले हैं। देखिए जब फिगर क्या हो, सेम हो, सेम का मतलब सब कैसा, जैसा नीचे दिख रहा हो वैसा ही ऊपर दिखे, यानी नीचे से ऊपर तक सेम फिगर हो, तो वहां एन की वैल्यू, एन जो होता है, एन की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, ऐसे लिखे हैं, यहाँ एन की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 होती है। क्या हमने बताया, जब सिलेंडर नीचे से ऊपर तक देखते हैं ना, सेम आकार का दिखता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। यहाँ भी जो एरिया होता है वही ऊपर होता है, तो उसमें नो चेंजिंग होता है। इसको प्लॉट देंगे तभी उसी तरह दिखेगा, रिवर्स कर देंगे तभी उसी तरह देखने वाला है। तो जब आकार जो है सेम होता है, नीचे से ऊपर सेम होता है, नो चेंजिंग होता है, तो वहाँ एन की वैल्यू 1 हो जाती है। क्या होती है, एन की वैल्यू। जब कौन पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे, जब स्फीयर हेमिस्फीयर पढ़ाएंगे तो उसके बारे में हम बताएंगे। अभी यह ध्यान रखिए। इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर चाहेंगे तो क्यूब देख लीजिए। क्या क्यूब बनाते हैं हम, इस तरह क्यूब होता है, ये इस तरह जब क्यूब होता है, यहाँ पे इस तरह हमने मैच कराया इसमें,
ये बन गया क्यूब। क्यूब देख रहे हैं ना, जैसा इधर आकार दिख रहा है सेम ऊपर तक है, तो यहाँ भी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्या होगी 1। क्यूबाइड, क्यूबाइड देखते हैं इससे थोड़ा सा लंबा होता है, नीचे से ऊपर सेम आकार का होता है, तो वहाँ भी n की वैल्यू 1 होने वाली है। ठीक है, ये चीज था। एक चीज और हो गया, हमने बता दिया n की वैल्यू 1 होने वाली है। और दूसरी चीज, यहाँ बेस एरिया क्या किया, बेस एरिया। अब यहाँ पे सिलेंडर तो बेस कैसा है, क्या सर्कल, यहाँ बेस एरिया हमने बोला कि जो बेस रहेगा उसका एरिया रहेगा, तो यहाँ सर्कल है, सर्कल का एरिया हम फाइंड करेंगे। बेसिकली दो चीज आपको मालूम होगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, ये सभी को मालूम होगा, कई 8 9 अलग अलग क्लास में पढ़ चुके हैं आप लोग, तो एरिया ऑफ सर्कल मालूम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया मालूम होना चाहिए। फिर क्या आता है, सरकमफेरेंस, क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या बोलते हैं, सर्कल 2 पाई आर क्या होता है। ये दोनों चीज मालूम हुई होगी, कोई नहीं मालूम होगी तो आप लोग इसे लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी नीड होने वाली है जैसे जैसे इस फार्मूले को बताएंगे, और आगे भी इसकी नीड होने वाली है। तो हमने क्या बताया, यहाँ बेस एरिया n की वैल्यू क्या होगी 1, क्या होगी 1। बेस एरिया, बेस में क्या दिख रहा है आपको, सर्कल, सर्कल का एरिया, बेसिकली बेस एरिया बोल रहा है, बेस में जो चीज है उसका, यहाँ ट्रायंगल रेक्टेंगल स्क्वायर होता है तो उसका एरिया लिखते हैं, लेकिन यहाँ सर्कल है, सर्कल का एरिया लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर, क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट को h शो करते हैं, h लिख दिया हमने, तो क्या हो गया, n 1 से जब मल्टीपल इसमें करते हैं तो नो चेंज, कोई चेंज होता नहीं है, तो हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर h। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। उम्मीद है समझ में आएगा। हमने क्या बताया, n इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, ये ध्यान रखना है, ये सभी के लिए, अगर कौन की बोलेंगे तभी यही लगेगा, हम स्फीयर बोलेंगे तभी यही लगेगा, हमने क्यूबाइड बोला, क्यूब बोला, प्रिज्म बोला, पिरामिड बोला, सबके लिए क्या होता है, ये सिंगल ही यही होता है, ये सिंगल n इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, अब आगे बताते हैं। एक चीज हो गया, आपको वॉल्यूम निकालना, हमको उम्मीद है आगे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसे मिटा देते हैं। अब देखिए हम क्या बताने वाले हैं आपको, कर्व सरफेस एरिया। दूसरी चीज क्या फाइंड करना होता है, कर्व सरफेस एरिया। उम्मीद है ये हो गया, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करनी होती है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, बेसिकली देखिए, मान लो ये ड्रम है हमारा, ड्रम बोलिए या पाइप बोलिए, वही चीज होती है, ऊपर से नीचे से दोनों ओर से क्या ढका हुआ होता है, नीचे से सपोर्ट के लिए कुछ सामान रखते हैं, पानी रखते हैं, कुछ भी नीचे सपोर्ट के लिए, ऊपर से ढकने के लिए उसे। तो क्या होता है, जब इन दोनों पार्ट को हटा देते हैं, बीच वाले ही पार्ट को हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या होता है, ये नीचे वाले ऊपर वाले हटाने के बाद जो बीच वाला बचता है उसी को क्या बोलते हैं हमने, कर्व सरफेस एरिया। जो इस तरह होता है उसी को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। जैसे ही हमने नीचे और ऊपर का पार्ट हटाया और बीच से हमने कट कर दिया, ये जो हाइट है इसको कट कर दिया इस तरह, तो ये बन जाता है, आकार सीधा बन जाता है इस तरह, रेक्टेंगल के शेप का, ये रेक्टेंगल के शेप का बन जाता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिगर अगर थोड़ा सा इधर होगा तो इसका ध्यान दीजिए, बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हमने क्या बताया कि जैसे नीचे और ऊपर बेस और टॉप के एरिया को हमने हटाया, वहां से इसको या ड्रम होगा कुछ ढका हुआ होगा उसे हटाए, बीच वाला पार्ट है उसको कट किए, तो ये रेक्टेंगल, ये जो होता है रेक्टेंगल के शेप का बन जाता है। कैसा बन जाता है, रेक्टेंगल का। हमने बताया था अभी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, क्या बताया था 2 पाई आर। जब जैसे ही कट करते हैं, आप पेज लेंगे, पेज को मोड़ेंगे इस तरह, फिर फैलाएंगे, देखेंगे रेक्टेंगल के ही शेप का होता है, उसे मोड़ने के बाद ही सिलेंडर बनता है। तो जैसे ही ये सिलेंडर बनता है, तो जैसे ही ये जो सर्कमफेरेंस है इसका, सर्कमफेरेंस बेसिकली होता क्या है, जो लेंथ होती है इसकी ना सर्कल की, ये पूरी, उसी को बोलते हैं सर्कमफेरेंस। अदर में ट्रायंगल, रेक्टेंगल और कुछ होता है फिगर, तो उसके लिए हम पेरीमीटर यूज करते हैं। क्या करते हैं, पेरीमीटर। लेकिन इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कल के लिए हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं उसी चीज को। तो ये जो लेंथ होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। तो उस जब इसे खोलते हैं ना, यहाँ से कट करने के बाद, तो यही बन जाता है 2 पाई आर। क्या होता है, यही जो बेसिकली इसकी सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है, वही इसकी लेंथ होती है। रेक्टेंगल का शेप जब होता है तो इसको एल बोलते हैं, लेंथ को। लेंथ ही होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। और एच जो इसमें बी जो होता है, हम रेक्टेंगल क्या होता है, एल होता है और बी होता है। तो बी जो होता है वो एच को शो करता है। इसको काटेंगे तो फैलाएंगे इधर, जैसे ही फैलेगा ये कैसे शेप हो जाता है, यहाँ पे कैसा हो जाता है, यहाँ पे एच क्या हो जाता है, हाइट को ही शो एच करता है। बी जो होता है ना यहाँ, वो एच ही शो करता है। ठीक है ना, इसमें एच होता है। इसमें सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ देखिए बेस एरिया, यहाँ पे ध्यान, हम शॉर्ट में लिख देते हैं बेस पेरीमीटर, सॉरी बेस पेरीमीटर। क्या लिखते हैं, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। क्या लिखते हैं, हाइट। उम्मीद है समझ में आया होगा। हमने क्या किया, यहाँ बेस एरिया था, यहाँ बेस पेरीमीटर है। क्या है, बेस पेरीमीटर। बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर क्या होता है, बेस क्या हमारे पास सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर लिखेंगे। यहाँ कोई और फिगर होता, ट्रायंगल होता, स्क्वायर होता, जो भी होता है, रेक्टेंगल होता, तो उसका लिखते हैं। लेकिन ये सर्कल है, क्या हमने अब कहेंगे रेक्टेंगल बना, इसको हमने कट किया, तो ये समझाने के लिए बताया है कि ये कट करने के बाद इस शेप का बनता है। तो ये जो लेंथ होती है ना, वही फैल के इतना बड़ा हो जाता है, वही सर्कमफेरेंस ही होता है। क्या होता है, सर्कमफेरेंस। तो बेस पेरीमीटर, तो बेस क्या है, बेस सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर इंटू हाइट एच है। तो ये हमारे पास हो जाता है 2 पाई आर एच। ये हमारे पास क्या होता है,
ये कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कर्व सरफेस एरिया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, इतना दोनों समझ में आ गया। वॉल्यूम निकालने के लिए n इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, बेसिकली ये चीजें मालूम हो गए तो वो आप निकालना आसान हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी चीज रहेगी ना, कौन या किसी चीज का फार्मूला आप भूलेंगे नहीं, आप आसानी से उसे फाइंड कर सकते हैं, रटने की नीड नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब एक और फाइंड करना होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है, बेसिकली सिलेंडर में हमको यही तीन चीज फाइंड करना होता है। क्या होता है, सिलेंडर, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। हमने बता दिया, वॉल्यूम बता दिया, कर्व सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया सही नाम से ही समझ रहे हैं कि हमको टोटल बताना है, टोटल का एरिया कितना होगा। तो देखिए ये बीच वाला पार्ट बेस एरिया और टॉप एरिया सबको ऐड करते हैं। क्या करते हैं, यानी टॉप एरिया, कर्व सरफेस एरिया, बेस एरिया सबको ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाता है टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो हम यहाँ लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इसको कर्व सरफेस एरिया भी ऐड करना पड़ता है। ये होता है कर्व सरफेस एरिया, बेस एरिया, ये टॉप एरिया। हमने क्या लिख दिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या लिखेंगे, प्लस बेस एरिया। बेस एरिया क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं बेस एरिया, क्या लिखेंगे, बेस एरिया इंटू टॉप एरिया, क्या लिखेंगे, टॉप एरिया। समझ में आ रहा है। टॉप में क्या है, टॉप में भी इसी का सर्कल ये भी होता है, एरिया जो इसका होता है सिलेंडर नीचे और ऊपर दोनों सेम ही होता है। क्या होता है, सेम होता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। हमने कर्व सरफेस एरिया बनाया था 2πr/h, हमें मालूम है रटना नहीं है। क्या है, रटना नहीं है। आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ गए तो आप किसी चीज का निकाल सकते हैं। क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारा कुछ ये होता है। बेस एरिया, बेस में क्या सर्कल है, सर्कल का एरिया तो हमें मालूम है πr²। क्या होता है, πr², प्लस, सॉरी यहाँ प्लस होता है, सॉरी प्लस, प्लस हो गया। यहाँ क्या दिया, टॉप एरिया, क्या दिया, टॉप एरिया। टॉप में क्या है हमारे पास, सर्कल दिया, सर्कल ये एरिया, जो एरिया सेम होता है तो हम इसे लिखते हैं πr² होता है। देखिए ये, क्योंकि इसकी एरिया, ये भी सर्कल, ये भी सर्कल, तो एरिया सेम ही होगा सिलेंडर में। तो ये 2πr/h क्या हो गया, 2πr/h प्लस ये दोनों सेम है तो हम इसी को लिखते हैं 2πr²। क्या होता है, यहाँ दोनों को 2 कर देते हैं क्योंकि दोनों का एरिया सेम ही है तो हमने डबल कर दिया। क्या किया, 2 कर दिया। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2πr कॉमन होता है और h प्लस r बच जाता है। तो ये हो जाता है हमारे ब्रैकेट में, ये हमारे पास हो जाता है क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उम्मीद है ये सारा, ये जो तीनों चीज बताएं आपको, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, आपको मालूम हो गया। अगर कंफ्यूजन होगा तो एक बार और वीडियो, इसमें अगर कंफ्यूजन होगा तो हमने क्या बताया, इस ये जो सर्कमफेरेंस होता है ना सिलेंडर सर्कल का, वही जब यहाँ बीच से, क्योंकि ये मुड़ा होता है, अगर पेज को मोड़ के देखेंगे जब मुड़ेगा इस तरह, तो जैसे बीच से कट करते हैं तो ये लेंथ जो सर्कमफेरेंस होता है, ये सर्कमफेरेंस का लेंथ जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा इस रेक्टेंगल का लेंथ होता है। तो इसी को सर्कमफेरेंस को ही बोलते हैं 2πr। h तो होता ही है, वृत्त को h बोलते हैं, इन दोनों का मल्टीपल कर देते हैं, 2πr/h आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं होलो सिलेंडर पे। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि इसमें आपको अगर उसमें बाद भी अब एक बार देखने के बाद नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और वीडियो आप देख सकते हैं। हमारा सुझाव यही रहेगा कि आप बार और देख लीजिए और इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए ताकि आपको ये रटने की जो प्रॉब्लम है ये छूट जाए। क्योंकि कितना फार्मूला रटेंगे आप, रटने का मतलब ये होता है ना, कुछ समय बाद कंफ्यूजन आने लगता है। क्या होता है, भूलने लगता है। तो भूलने की समस्या है क्या, आपको कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, आइए हम समझते हैं, यहाँ पे आते हैं होलो सिलेंडर पे। सिलेंडर से ही बना है होलो सिलेंडर, जैसे नाम से ही मालूम चला होलो, थोड़ा सा इसका मोटा हो जाएगा उसमें। अब क्या होता है ना कि यहाँ से आप मैच करा देंगे, वही हाइट को ही शो करता है। ये भी क्या होता है, हाइट को शो करता है। यहाँ से यहाँ तक क्या हाइट, जो ये हाइट होती है वही ये होता है। ठीक है, ये हाइट होती है। ठीक है, इसमें 2 सिलेंडर वैसे हो जाता है। सिलेंडर के अंदर सिलेंडर हो जाता है। क्या होता है, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर। तो एक्सटर्नल सिलेंडर हो जाता है, इंटरनल सिलेंडर। जैसे नहीं होता एक चीज के अंदर एक चीज डाल देना, तो ये होता है सिलेंडर होते हैं। एक्सटर्नल सिलेंडर, इंटरनल, दोनों को एक दूसरे को डाल देते हैं, उससे बन जाता है क्या, होलो सिलेंडर। बेसिकली क्या होता है, अगर हमको ये बतानी हो कि ये क्या है, ये तो आप कहेंगे कि वो जो साइड की जो वाल होती है वो है वाल की मोटाई क्या होती है, वही वाल की कितना थिकनेस है वो बताना अगर हो। जैसा कि आपको बता दें कि ये होता है यहाँ से तो स्मॉल आर होता है, ये यहाँ तक पूरा चला जाएगा तो कैपिटल आर हो जाता है। क्या होता है, वही यहाँ पे इंटरनल सर्कल है उसके लिए स्मॉल आर, एक्सटर्नल के लिए हमने यहाँ से शो कर दिया ये तो कैपिटल आर हो गया। वही चीज ऊपर है, यहाँ इंटरनल के लिए स्मॉल आर और एक्सटर्नल के लिए हमने कैपिटल आर से शो किया है। उम्मीद है समझ में आ रहा है। जब ये पूछे ना इसकी थिकनेस, यानी थिकनेस का मतलब वाल की थिकनेस पूछ दे कि कितना मोटा है ये, तो ये हमने पूछेगा ये तो हम जाहिर बात है रेडियस, जो बड़ा रेडियस में से छोटे रेडियस को माइनस कर देंगे तो हमें थिकनेस मिल जाएगा। तो यहाँ अगर थिकनेस निकालना हो, क्या थिकनेस ऑफ वाल क्या होगा, वाल। अब वाल हम किसके, ये होलो सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने ऊपर लिख दिया, जो भी लिखेंगे ये होलो सिलेंडर के बारे में ही होने वाला है। तो थिकनेस ऑफ वाल, थिकनेस ऑफ वाल जाहिर सी बात है कैपिटल आर में से यानी एक्सटर्नल आर में से, रेडियस में से इंटरनल रेडियस को माइनस करेंगे तो हमें थिकनेस ऑफ वाल मिलने वाली है। ठीक है, आई बात ना। तो यहाँ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो ये इससे हम फाइंड करेंगे, जब वैल्यू दोनों की दी जाएगी तो हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा थिकनेस ऑफ वाल।
कितना मोटा है। दूसरी चीज हमें क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया दो होगा, एक्सटर्नल रेडियस है तो उसका अलग से उसका कैपिटल आर होगा और इंटरनल है तो स्मॉल आर होगा, क्योंकि हमने पहले ही बता चुके हैं आपको कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr कैसे निकालने ये ध्यान दीजिए, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। तो हमने क्या लिखा यहाँ, बस यहाँ लिखेंगे कर्व एक्सटर्नल, क्या लिखेंगे एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया। उम्मीद है समझ में आ रहा हूँ। जब एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया बोल रहे हैं तो जाहिर बात है एक्सटर्नल बड़ा आर की बात कर रहे हैं, बड़े आर, तो हम लिखेंगे 2π कैपिटल आर एच, क्या लिखेंगे कैपिटल आर। उम्मीद समझ में आ रहा है। अब फिर बोलेंगे इंटरनल, क्या लिखेंगे इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि दो सिलेंडर एक अंदर है एक बाहर है, डबल है, एक ही में पड़ा हुआ, तो 2π स्मॉल आर एच। हमने क्या किया, एक्सटर्नल को कैपिटल आर से शो किया था, इंटरनल को स्मॉल आर से, तो 2π आर एच हो गया। अब ये दो तो हो गया, हमें थिकनेस पता चल गया, कर्व सरफेस एरिया पता चल गया। अब एक चीज ये फाइंड करना है, अगर हमें पूछ दे ये पार्ट समझ रहे हैं, ये पार्ट इसकी पार्ट या ऊपर वाला पार्ट वही चीज होते हैं। अगर पूछ दे कि हमको बताना है कि एरिया क्रॉस सेक्शन, क्या पूछते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे हमारे पास सर्कल है, ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर सर्कल है, ये दो सर्कल है, तो ये वाला पार्ट पूछते हैं एरिया क्रॉस सेक्शन की, ये बीच वाला पार्ट है ना, इसका एरिया कितना है हमारे पास, कितना है। तो हम क्या करेंगे कि एक्सटर्नल एरिया में से इंटरनल एरिया को माइनस कर देंगे। इंटरनल इस बाहरी यहाँ रेडियस है स्मॉल है, ये यहाँ से जब पूरा यहाँ से देखेंगे कैपिटल आ जाएगा, तो एरिया पूछा है तो हमने बड़ा एक्सटर्नल जो सर्कल के एरिया से इंटरनल एरिया सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमने क्या बताया, दो हमारे पास सर्कल है तो दोनों का एक्सटर्नल इंटरनल दोनों का, तो हमने क्या निकालते हैं वॉल्यूम। अगर एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई हमने लिखा, कैपिटल आर लिखेंगे, आर क्यों लिखेंगे कैपिटल आर क्यों लिखेंगे, एक्सटर्नल एरिया क्या लिखेंगे एक्सटर्नल सर्कल एरिया, क्या लिखेंगे एक्सटर्नल सर्कल एरिया, ये हो गया माइनस इंटरनल सर्कल एरिया, क्या लिखेंगे इंटरनल सर्कल एरिया, माइनस करेंगे तभी ये वाला पार्ट मिलेगा, यानी ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट है वो मिलने वाला है, ये वाला पार्ट। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। हमने इसमें से जो काम होता है उसे ले लेते हैं, पाई ले लेते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाता है हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन। क्या होता है एरिया क्रॉस सेक्शन, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ एक्सटर्नल इंटरनल एरिया है, दोनों को एरिया निकाल के तो माइनस कर दिया हमने, क्या निकल गया हमारे पास एरिया क्रॉस सेक्शन। फिर अगर टोटल सरफेस एरिया पूछते, क्या पूछते हैं टोटल सरफेस एरिया, हमने क्या निकाल दिया थिकनेस ऑफ वॉल निकाल लिया, कर्व सरफेस एरिया एक्सटर्नल का निकाल दिया, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया, एरिया क्रॉस सेक्शन ये निकाल दिया, ठीक है निकाल लिया। अब हम पूछ दे टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, क्या होता है होलो सिलेंडर। बेसिकली ये जब फार्मूले आप समझ गए ना तो फार्मूला फिर क्वेश्चन लगाना आसान होगा, क्योंकि एग्जाम में या कहीं भी हमको प्रॉब्लम हो जाए कि फार्मूला क्या है, यही है कि दूसरा है, कंफ्यूजन। अगर हमें कुछ आ भी रहा तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यही है कि एग्जैक्ट हम कंफर्म नहीं कर पाते हैं। कभी कभी कर्व सरफेस एरिया को वॉल्यूम समझ लेते हैं, वॉल्यूम को कर्व सरफेस एरिया समझ लेते हैं, तो उस प्रॉब्लम को हम हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ये हम आपको इसका थ्योरी जो है बता रहे हैं, ताकि आप एक बार समझ जाए, कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर आप क्वेश्चन लगाने से कोई रोक नहीं सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, हमने क्या बताया टोटल सरफेस एरिया होलो सिलेंडर। अब देखिए हमने क्या बताया टोटल जब होता है ना, यहाँ निकालने के लिए देखिए टोटल निकालना है, कर्व सरफेस एरिया बेस एरिया और टॉप एरिया निकालना है, तो यहाँ भी तो यही करना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया। लेकिन कर्व सरफेस एरिया में भी दो है, क्या है दो है, तो दोनों को लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोनों को। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सटर्नल, क्या लिखेंगे एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, उम्मीद है समझ में आ रहा हो, प्लस यहाँ लिखेंगे इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, ठीक है प्लस क्या आ गया एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या लिखेंगे। अब देखिए ये हमने यहाँ क्या लिखा था बेस एरिया इंटू बेस एरिया और टॉप एरिया, तो ये तो दोनों कर्व सरफेस एरिया बेस एरिया, ये बेस एरिया, यानी हम एरिया क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आई बात समझ में, यहाँ कहने का मतलब है एरिया ऑफ, ठीक है क्रॉस सेक्शन, क्या है क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए दो पार्ट है, एरिया क्रॉस सेक्शन ये है ये भी है, दोनों सेम है ना, दोनों एरिया सेम ही होगा जो इसका क्रॉस सेक्शन, तो हम इसको डबल कर देंगे, क्या करेंगे डबल, कैसे यहाँ एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया 2π कैपिटल आर एच प्लस 2π स्मॉल आर एच प्लस, अब देखिए एरिया क्रॉस सेक्शन, जाहिर सी बात है हमने ये दो पार्ट है, इसी को देखिए यहाँ पे हमने 2 से मल्टीपल करके यहाँ कर दिया, यहीं तो अलग अलग लिखने की जगह हमने क्या एक साथ कर सकते हैं, 2 से मल्टीपल कर देंगे तो दोनों का इसका भी इसका भी, तो यहाँ भी एरिया क्रॉस सेक्शन एक ही का है ना ये इतना, क्योंकि इसमें खुद है डबल सर्कल,
इसका फिर डबल कर देंगे तो यहाँ करेंगे 2 पाई, क्योंकि पाई है 2 से हमने क्या कर दिया, मल्टीपल कर दिया, क्या कर दिया, मल्टीपल, 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये हो गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या पूछते हैं, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या पूछते हैं, हमने क्या बताया, एक चीज और पूछता है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, क्या पूछता है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो जैसे मालूम है आपको वॉल्यूम हमने निकाला पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ भी डबल है, क्या है, क्योंकि डबल है, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर है, डबल है, तो हमने क्या किया, एक्सटर्नल को वॉल्यूम निकाल लेते हैं, एक्सटर्नल सिलेंडर का, इंटरनल सिलेंडर का, उनको माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, हमें वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल क्या होता है, जैसे मान लीजिए सिलेंडर के अंदर सिलेंडर है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना टोटल का, ये वाला कि कितना इसमें वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम का है ये सिलेंडर, तो वो फाइंड करने के लिए हमने क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकाल लिए पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, समझ में आ रहा है, वॉल्यूम में ये होता है ना पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एक्सटर्नल से हमने माइनस इंटरनल कर दिया, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, पाई और एच तो सेम होता है, तो कॉमन ले लिया हमने, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया ये वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ये था सिलेंडर और ये होलो सिलेंडर, ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो ये आसानी से आप कर सकते हैं, बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता है, लेकिन ये भी जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जानना नहीं, ये जान लेते ही जानेंगे, कोई बहुत ज़्यादा ये रॉकेट नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं, ये समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन लगाना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि रटना नहीं रहेगा तो भूलने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, जैसे ही बुक में देखेंगे या कहीं पेपर में देखेंगे, या जैसे ही उसका फिगर आपके दिमाग में इमेजिन हो, तुरंत आप फाइंड कर सकते हैं उसका एरिया वॉल्यूम क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया जो भी हो, आप खुद आसानी से आपके दिमाग में आ जाएगा वो चीज़ें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज कराएंगे उसका सिलेंडर का 28। चलिए मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।